आयरन मैन 3 में हमारा पोपट बनाने के बाद फाइनली मार्वल स्टूडियोज शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स में हमें रियल मैंड्रिन से इंट्रोड्यूस करने वाला है। वो मैंड्रिन जो मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ही लंबे समय तक एक बहुत ही चैलेंजिंग सुपर विलन साबित हुआ है। और जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी नई शुरुआत कर रहा है, ऐसे में एक सॉलिड सुपर विलन का होना भी बहुत जरूरी है। और ये सुपर विलन अपने 10 रिंग्स के साथ मार्वल के हीरोज पर बहुत भारी पड़ने वाला है। सब तो ठीक है, लेकिन ये है कौन और मैंड्रिन को लेकर मार्वल फैंस के बीच में इतनी एक्साइटमेंट क्यों है? अगर आप भी यही सवाल पूछ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मैंड्रिन से जुड़ी हुई हर एक चीज आपको क्लियर कर देंगे। जहां पर आज की इस वीडियो में हम उसकी ओरिजिन और पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात तो करेंगे ही साथ हम बात करेंगे उसके स्पेशल 10 रिंग्स के बारे में। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल के अंदर हमें मैंड्रिन पहली बार देखने को मिला था कॉमिक बुक टेल ऑफ सस्पेंस के इशू नंबर 50 में, जो पब्लिश हुई थी 1964 में। इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था राइटर स्टैन ली और आर्टिस्ट डॉन हैक ने, और इसकी असल ओरिजिन देखने को मिली इसी रन के इशू नंबर 62 में, जहां पर ये बताया गया कि मैंड्रिन का जन्म चाइना के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से पहले हुआ था और ये चंगेज खान, जिसे वेस्ट में गेंगिस खान के नाम से भी जाना जाता है, उसके खानदान से बिलोंग करता है। जहां पर इसके पिता एक बहुत ही वेल्दी चाइनीज और इसकी माँ एक इंग्लिश वुमन थी, लेकिन उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उन दोनों की मौत हो जाती है। वहीं पर मैंड्रिन अपनी सारी की सारी खानदानी दौलत को अपने आप को बेहतर बनाने और अपनी एजुकेशन पर खर्च करता है। फाइनली जब मैंड्रिन बड़ा होता है तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उस पर टैक्स चोरी का आरोप लगाती है और उससे उसकी सारी की सारी जायदाद इंक्लूडिंग उसका घर उससे छीन लेती है और मैंड्रिन बेसिकली एक होमलेस बन जाता है। और चाइनीज गवर्नमेंट से इसी चीज का बदला लेने के लिए मैंड्रिन चाइना के फॉरबिडन वैली ऑफ स्पिरिट्स में जाता है, जहां पर जाने की मनाही होती है। वहां पर उसे एक क्रैश्ड मकलन शिप मिलती है जो प्लेनेट मकलू 4 से बिलोंग करती है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर मकलन्स ड्रैगन लाइक एलियन क्रीचर्स को कहते हैं, और चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट, मार्वल कॉमिक्स के अंदर सारी की सारी ड्रैगन माइथोलॉजी के लिए यही क्रीचर्स जिम्मेदार हैं। खैर, वैली ऑफ स्पिरिट्स में मैंड्रिन को इस शिप के पायलट एक्सॉन कार का स्केलेटन मिलता है और साथ ही साथ उसे इसी शिप में 10 पावरफुल एलियन रिंग्स मिलती हैं, जिनमें अलग अलग कॉस्मिक वॉरियर्स के स्पिरिट को कैप्चर किया गया होता है। इसी कारण इन अलग अलग रिंग्स में अपनी अलग अलग खासियतें होती हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। खैर, मैंड्रिन इस शिप के अलग अलग कंटेंट्स और इन रिंग्स को अच्छे से समझना शुरू कर देता है और अपनी इंटेलिजेंस के दम पर कुछ ही समय में वो इन सब को यूज करने में माहिर हो जाता है और अपनी इन्हीं रिंग्स के दम पर चाइना के लोगों पर अपनी हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करता है और धीरे धीरे करके चाइना के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करने लगता है। और वो इवेंचुअली इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि चाइनीज गवर्नमेंट उससे खुद डरने लगती है और यहीं से मैंड्रिन की पूरे के पूरे दुनिया पर राज करने की इच्छा बढ़ने लगती है, जहां पर वो अपनी एक्वायर्ड टेक्नोलॉजी और वेपन्स का इस्तेमाल अलग अलग कंट्रीज को मैनिपुलेट करने और उनकी टेक्नोलॉजी और डिफेंसेस को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। खैर, इवेंचुअली इन सब पर नजर पड़ती है अमेरिकन CIA की, जो उससे निपटने का जिम्मा आयरन मैन को सौंपते हैं और यहीं से आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क मैंड्रिन का सामना करता है और मैंड्रिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। इस ओरिजिन के अलावा भी मैंड्रिन की अपनी मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक अच्छी खासी हिस्ट्री भी रही है, जहां पर वो आयरन मैन के अलावा इनह्यूमंस और एक्स-मैन से भी पंगा ले चुका है। साथ ही साथ खुद के अपने 9 मेंबर्स के इवल एवेंजर्स के वर्जन्स को भी शुरू कर चुका है और इन अलग अलग मेंबर्स के अंदर अलग अलग प्रकार की एबिलिटीज थी। इसके साथ साथ मैंड्रिन मलकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी कॉन्शियसनेस को अलग अलग बॉडीज में भी ट्रांसफर कर चुका है और इसकी वजह से वो खुद को बहुत हद तक एक इमॉर्टल बना चुका है। साथ ही साथ मैंड्रिन का एफिलिएशन मार्वल कॉमिक्स के निंजा ग्रुप हैंड से भी रह चुका है, जहां पर कई मौकों पर वो उसके मिनियंस का भी काम कर चुके हैं। और जब हैंड की बात चली रही है तो एक और बात याद आई, कॉमिक्स में उसके हाथ भी काटे जा चुके हैं, वो भी उसके 10 के 10 पावरफुल रिंग के साथ, जो अल्टीमेटली उसके बेटे को मिलती है। और कॉमिक बुक में वो बेटा शैंग-ची नहीं बल्कि तेमुगिन है, जो अपने पिता का बदला आयरन मैन से लेता है। इसके अलावा वो आगे जाकर प्रोमीथियस नाम की कंपनी भी शुरू करता है, जिसमें वो माया हैंसन के साथ मिलकर एक्सट्रीमिस्ट सुपर सोल्जर्स क्रिएट करता है, जिसे ऑफ कोर्स आयरन मैन इंटरवीन करके बंद कराता है। और ऐसे ही कई सारे मौकों पर मैंड्रिन आयरन मैन का सामना कर चुका है। इसके अलावा कॉमिक बुक के बाहर भी मैंड्रिन हमें आयरन मैन की
अलग अलग एनिमेटेड अपीयरेंस में भी दिख चुका है और आयरन मैन 3 में इसे फेक बताने के बाद अब शैंग-ची मूवी के अंदर इसकी रियल अपीयरेंस होने वाली है, जिसे टोनी लियांग ने प्ले किया है। अब अगर बात करें पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो मैंड्रिन के पास ह्यूमन लेवल पर मार्शल आर्ट की एबिलिटी है, जो इसे एक बहुत ही बेहतरीन एथलीट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत माहिर बनाता है। साथ ही साथ इसके पास सुपर जीनियस इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से ये मल्कोन टेक्नोलॉजी को समझ और इस्तेमाल कर पाया। साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा हिस्टोरियन है, जो एशिया और चाइना की हिस्ट्री से बहुत ज्यादा अच्छे से वाकिफ है। इन सब के ऊपर भी उसने खुद की एक सुपर नेचुरल एबिलिटी डेवलप की है, जो कि है ची मैनिपुलेशन, जिसकी मदद से वो बिना किसी भी खाने या पानी के बहुत ही लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। और अगर बात इससे भी ना बने तो इसके पास खुद की वेपन्स और इक्विपमेंट्स भी हैं, जैसे कि ड्रैगन ऑफ हेवन, जो बेसिकली उसका उड़ता फिरता किला है, जिससे वो मिसाइल्स और वेपन्स छोड़ सकता है। साथ ही साथ इसका खुद का अपना स्पेस स्टेशन भी है, जिससे ऑफ कोर्स ये धरती पर किसी को भी कहीं से भी निशाना बना सकता है और उससे हीट रेज छोड़ सकता है, जो लोगों के बीच में बहुत मतभेद पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी खुद की किलर सैटेलाइट भी है, और तो और ये मल्कन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्पेस के किसी भी हिस्से या कोने में टेलीपोर्ट करके बड़े आराम से पहुंच सकता है। लेकिन इसके पास जो सबसे स्पेशल चीज है वो है मल्कन पावर रिंग्स, जिन्हें कहा जाता है द 10 रिंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंड्रिन्स की पावर रिंग्स, जिन्हें 10 रिंग्स भी कहा जा रहा है, वो मल्कन स्पेसशिप में मैंड्रिन को मिले थे। इन 10 इंडिविजुअल स्टोन्स के अंदर लेजेंडरी कॉस्मिक वॉरियर्स की स्पिरिट्स ट्रैप्ड हैं। साथ ही साथ इन रिंग्स के पास खुद की एआई इंटेलिजेंस भी है, जिसके कारण इनके इंटेलिजेंस को इनहेंस करने की वजह से ये कभी कभार अपने होस्ट को खुद भी चुन सकते हैं। बाय द वे, अगर इन रिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर आता है मैटर रीअरेंजर रिंग या रीमेकर रिंग का, जिसे मैंड्रिन अपनी राइट थंब में पहनता है। इसकी मदद से वो किसी भी मैटर के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। साथ ही साथ वो अपनी आसपास की एयर को पॉइजनस भी कर सकता है। साथ ही साथ वो हवा को सॉलिडिफाई करके उसे ऑफेंस या डिफेंस में भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इसी रिंग की मदद से वो अपनी कॉस्ट्यूम और अपीयरेंस को भी चेंज कर सकता है। दूसरा नंबर आता है बीम रिंग का, जिसे वो अपनी राइट इंडेक्स फिंगर में पहनता है। अब नाम से ही जाहिर है कि इसकी मदद से मैंड्रिन सोनिक बीम और फोर्स ब्लास्ट भी छोड़ सकता है। इसके बाद नंबर आता है वॉर्टेक्स रिंग का, जिसे वो अपनी राइट मिडिल फिंगर में पहनता है और इसकी मदद से वो वॉर्टेक्स यानी हवा की तूफान पैदा कर सकता है। डिसइंटीग्रेशन बीम रिंग, जिसे स्पेक्ट्रल भी कहा जाता है, मैंड्रिन इसे अपनी राइट रिंग फिंगर में पहनता है और इसकी मदद से वो कितनी भी मजबूत से मजबूत एटॉमिक और मॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ सकता है, जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। लेकिन इसे यूज करने का सबसे बड़ा कैच यही है कि इसे एक बार यूज करने के बाद इसे 20 मिनट लगते हैं चार्ज होने में। अगला नंबर आता है ब्लैक लाइट रिंग का, जिसे नाइट ब्रिंगर भी कहा जाता है और इसे वो अपनी राइट लिटिल फिंगर में पहनता है और इसकी मदद से वो डार्क फोर्स का इस्तेमाल करके डार्कनेस भी क्रिएट कर सकता है। वहीं पर अगर बात करें दूसरे हाथ की, तो सबसे पहले अपने लेफ्ट थंब में वो व्हाइट लाइट रिंग पहनता है, जिसे डिमोनिक भी कहा जाता है। इसकी मदद से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसमें लाइट बर्स्ट, ग्रेविटी फील्ड, मैग्नेटिक लेविटेशन और इमेज मैनिपुलेशन शामिल हैं। वहीं पर वो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में पहनता है फ्लेम ब्लास्ट रिंग, जो ऑब्वियसली उसे फायरिंग एनर्जी और थर्मल ब्लास्ट छोड़ने में मदद करता है। इसके बाद लेफ्ट मिडिल फिंगर में वो पहनता है इलेक्ट्रो ब्लास्ट रिंग, जो बेसिकली उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइटनिंग को छोड़ने में हेल्प करता है। इसके बाद नंबर आता है लेफ्ट रिंग फिंगर का, जिसमें वो पहनता है मेंटो इंटेंसिफायर रिंग, जिसकी मदद से वो मेंटल इल्यूजन्स और किसी को भी मेंटली पैरालाइज भी कर सकता है। और फाइनली वो अपनी लेफ्ट फिंगर की सबसे छोटी उंगली में पहनता है आइस ब्लास्ट रिंग, जिसकी मदद से वो कोल्ड आइस या स्नो प्रोजेक्ट कर सकता है और किसी भी गर्म से गर्म चीज को ठंडा कर सकता है। अब ऑफ कोर्स इन रिंग्स को पहनकर कोई भी एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल थ्रेट तो नहीं बन सकता, लेकिन इन रिंग्स का इस्तेमाल करके कोई भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है और अपने खिलाफ एवेंजर्स को असेंबल करवाने के लिए ये बहुत काफी है। अगर बात की जाए मैंड्रिन के एमसीयू के अंदर, तो मैंड्रिन के हिंट्स हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी आयरन मैन से ही देखने को मिल रहा है, जहां पर यही ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने टोनी स्टार्क को किडनैप किया था। लेटर ऑन किसी भी तरह के रेशियल स्टीरियोटाइप से बचने के लिए मार्वल स्टूडियोज ने इसे आयरन मैन 3 मूवी के अंदर बेन किंग्सले के ट्रेवर स्लेटरी के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जो बेसिकली अल्ड्रिच किलियन के लिए काम कर रहा था और वही उसके गैर कानूनी कामों का चेहरा बना हुआ था।
ऑफ कोर्स इस चीज को फैंस ने एकदम नापसंद किया, जिसके कारण इस चीज को सुधारने के लिए मार्वल स्टूडियोज ने ऑल हेल द किंग नाम की एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की, जहां हमें असल मैंड्रिन के बारे में हिंट मिला। इसके साथ साथ हमें एंटमैन में भी मैंड्रिन के एक आदमी का हिंट मिला जो येलो जैकेट में इंटरेस्टेड था। एनी हाउ अब फाइनली हमें मैंड्रिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टोनी लियंग के रूप में देखने को मिलेगा। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जहां पर मैंड्रिन को इस मूवी के अंदर शैंग-ची का पिता बताया जा रहा है, कॉमिक्स में शैंग-ची का पिता फू मैंग-चू था, लेकिन वहीं पर वेस्टर्न कंट्रीज के पुरानी मूवीज के अंदर फू मैंग-चू एक बहुत ही स्टीरियोटाइप चाइनीज विलन था, जिसको यूज करने के राइट्स को एक समय तक मार्वल ने भी होल्ड किया था। लेकिन रेशियल स्टीरियोटाइप के चक्कर में धीरे धीरे करके मार्वल ने भी फू मैंग-चू का नाम यूज करना बंद कर दिया, और पॉसिबली यही कारण हो सकता है कि मूवी के अंदर द मैंड्रिन को उसका पिता बताया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात और गौर करने की ये है कि इस मूवी के अंदर इन रिंग्स को एक ट्रेडिशनल अंगूठियों की तरह न दिखाकर शायद ब्रेसलेट्स की तरह दिखाया जा रहा है। अब इस मूवी के अंदर ही हमें पता चलेगा कि इन रिंग्स को अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है या इन्हें कंबाइंड ही यूज किया जा पाएगा, और क्या इनके अंदर भी बिल्कुल कॉमिक के काउंटर पार्ट्स की तरह खूबियां हैं या नहीं। वैसे मेरे हिसाब से अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें कोई भी ग्राउंड लेवल सुपर विलन नहीं मिला है जो मार्वल में हीरोज को कड़ी टक्कर दे, और हो सकता है कि शायद यहाँ पर मैंड्रिन इस चीज की कमी पूरी कर दे, और हो सकता है कि शायद हमें ये भी पता चले कि अब तक मैंड्रिन क्या कर रहा था और इतने लंबे समय से उसका क्या प्लान था, एंड ऑब्वियसली उसने अपने नकली मैंड्रिन वर्जन ट्रेवर स्लेटरी का क्या किया। सो गाइस, ये थी मैंड्रिन और उसके 10 रिंग्स की ओरिजिन और फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। बाय द वे, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपने सवाल, सुझाव या सजेशंस हमें कमेंट में इंक्लूड करना मत भूलिएगा, और हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।